ये उसकी तारीख हो गई। अब आ जाइए 9 नवंबर 2022 को उसको जब छापे हुए उसके घर पे, तो उसने कहा कि उसने किसी को रिश्वत नहीं दी है। ये उसका स्टेटमेंट है। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी कहता है उसने किसी को रिश्वत नहीं दी। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी अरेस्ट हो जाता है। 15 नवंबर 2022 को फिर 5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को देता है। 5 करोड़ रुपए चंदा 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद शरद रेड्डी 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को देता है। पार्टी विद द डिफरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कमल छाप दारू घोटाला करके पैसा लेकर रिश्वत खाकर दूसरों पर आरोप लगाने वाली पार्टी 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त पाती है। कब? 15 नवंबर 2022 को। जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो उसके अकाउंट कैसे चल रहे थे? जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो अपने बैंक खाते से वो कैसे वो पैसा बीजेपी को ट्रांसफर कर रहा था। 6 जनवरी 2023 को उसकी एक चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है कि शराब घोटाले का किंग पिन है शरद चंद्र रेड्डी। ध्यान से सुनिएगा। 6 जनवरी 2023 को 6 जनवरी 2023 को यानी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी होती है। 6 नवंबर 2023 को उसकी चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है ये शराब घोटाले का किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है और सबसे बड़ा लाभ उठाने वाला व्यक्ति है। 20 जनवरी 2023 को जब इसकी बेल एप्लीकेशन लगती है तो ये क्या कहता है अपनी बेल एप्लीकेशन में? During the hearing of his bail application in Rao's Avenue Court, Sharad Chandra Reddy accuses ED of putting undue pressure and using force on him and his employees to sign pre-dictated statements. 20 जनवरी 2023 को शरद रेड्डी कहता है कि उसके ऊपर और उसके कर्मचारियों के ऊपर ईडी दबाव डाल रही है अपनी ओर से कहे गए और अपनी ओर से लिखे गए बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए, बयानों को देने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिसको आप सुन रहे थे। इधर कांग्रेस ने अमेठी से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और इससे बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस समेत राहुल गांधी पर हमलावर है। कोई राहुल गांधी को लापता बता रहा है तो कोई राहुल को रिजेक्ट बता रहा है। इतना ही नहीं कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान न करने के पीछे हार का डर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। लोकसभा छोड़कर यहां वायनाड क्यों आना पड़ा है? क्या उनको ये भरोसा नहीं है? तो क्या राहुल गांधी को अमेठी से हार का डर है? क्या राहुल गांधी अमेठी से नॉमिनेशन के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहते? ये सारे सवाल बीजेपी इसलिए खड़ी कर रही है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन कांग्रेस अब तक
अमेठी की सीट पर नाम फाइनल नहीं कर पाई। कयास लगाए जा रहे थे कि अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद भी अब तक ना तो नामांकन हुआ और ना ही नाम की घोषणा। अब ऐसे में बीजेपी नेता कांग्रेस समेत राहुल गांधी पर हमलावर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल के अखिलेश के साथ चुनाव प्रचार को दो शहजादों की फिल्मी शूटिंग बताया तो कहा कि जनता इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लगता है राहुल गांधी को खुद पर अमेठी से जीतने का विश्वास नहीं है। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं कि राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र की लोकसभा छोड़कर यहां वायनाड क्यों आना पड़ा है। क्या उनको ये भरोसा नहीं है कि वो अपनी पुरानी लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी, जिससे इतने सालों तक उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, वहां से वो चुनाव लड़े। गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही अमेठी सीट पर बीजेपी ने स्मृति ईरानी को दोबारा उतारा है। तो क्या एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगा? 2019 के चुनाव में राहुल गांधी से उनकी पारंपरिक सीट छीनने वाली स्मृति ईरानी ने एक बार फिर जीत को लेकर दावा ठोक दिया है। मैं रेणुका माता और दत्त भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं बाबा साहब आम्बेडकर और नानाजी देशमुख, दोनों भारत रत्न जैसे राष्ट्रपुरुषों को नमन करता हूं। साथियों, कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। लेकिन मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं।